दमा दमा एक कहानी सुनाना बीरबल और अकबर की। बीरबल और अकबर की? हाँ जी। ओ, बीरबल और अकबर की तो बहुत सारी कहानियां हैं। चलो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, उसके दरबार में न्याय बहुत बढ़िया होता था। क्यों? क्योंकि जो उसके मंत्रिमंडल था वो बहुत अच्छा था, और उनका जो मुख्यमंत्री था वो कौन था? बीरबल। अब अकबर को न्याय करने में देरी नहीं लगती थी। उसका न्याय हमेशा सच्चा और शुद्ध होता था, बिल्कुल सही रिजल्ट निकलता था उसका। भी हाँ, ये आदमी तो गलत हो ही नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा साहूकार आदमी राजा के दरबार में आया और राजा अकबर को कहने लगा, महाराज मेरे यहाँ चोरी हो गई और मेरा बहुत सारा धन उसके अंदर चला गया। मेरे को तो न्याय चाहिए। मैंने चोर को पकड़ना है और मैं चोर को पकड़ ही नहीं पा रहा, तो मेरे को आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे चोर पकड़ा जाए। आगे क्या हुआ राजमा? आगे साहूकार ने बताया, भी मेरे 4 नौकर हैं और शक मेरे को नौकरों पर ही है। किसी एक नौकर ने मेरे साथ धोखा किया है, तो वो नौकर ने तो एक ने चोरी की है, और गुनहगार 3 और तो बेगुनाह होंगे, वो गुनहगार साबित हो जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो असली चोर है सिर्फ उसको ही सजा मिलनी चाहिए। तो राजा कहता है, भी हाँ ये भी बात ठीक है। साहूकार फिर बोला, अगर मैं मान लिया चारों को ही नौकरी से निकाल लेता हूँ तो एक तो मेरे नौकर कम हो जाएंगे, चले जाएंगे जो पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, जिनका रोजी रोटी का काम चल रहा है, और नौकर कम होंगे, साथ में वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो मेरे को असली चोर पकड़ना है और आप मेरी हेल्प करो। अकबर ने पहले तो बहुत सोच विचार किया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने बीरबल को बुलाया। हाँ, फिर उसने बीरबल को बुलाया। क्यों बुलाया बीरबल को? क्योंकि बीरबल ही राजा को सही सलाह देता था कि महाराज ऐसे करना चाहिए। अब क्या था, बीरबल को बुलाया गया, बीरबल को सारी बात सुनाई, भाई ऐसे ऐसे साहूकार की चोरी हो गई, इसके 4 नौकर काम करते हैं, चोरी तो एक ने की है, और वो सजा सबको नहीं देना चाहते, सबको नौकरी से नहीं निकालना चाहते, तो तुम कोई सही सलाह बताओ। तो बीरबल ने कहा कि महाराज मैं अभी आता हूँ, इतने आप क्या करो, उन 4 नौकरों को यहाँ पर बुलाओ। अब राजा ने साहूकार को कहा, भी तेरे 4 नौकर बुलाओ, सभा में हाजिर करो, दरबार में आने चाहिए। तो बीरबल आया, इतनी देर में साहूकार ने 4 नौकर बुलवा लिए तो वो 4 आकर खड़े हो गए। अब उधर से बीरबल आ गया, उसके हाथ में क्या था? 4 छड़ी, 4 डंडे। अब वो किसी धातु के तो थे नहीं, वो लकड़ी के बने हुए डंडे थे, चारों एक जैसे साइज के थे। अब बीरबल ने बताया उन चोरों को एक एक डंडा देकर कि ये तुम पकड़ो, ये तुम पकड़ लो, ये तीसरे को दिया और ये चौथे को दिया। 4 डंडे बराबर बराबर सबके सामने बांट दिए। अब बीरबल ने कहा कि ये जादू की छड़ी है, जो असली चोर होगा तुम्हारे 4 में से, उसकी ये छड़ी रात को 4 इंच बड़ी हो जाएगी। अब तो वो कहते हैं, ठीक महाराज। कहते हैं, एक शर्त है, इस छड़ी को तुम अपने से अलग मत करना, रात को सोओगे तो भी साथ में लेके सोना, खाना खाओगे तो भी अपने पास बैठना, खाना खाना, जब बैठोगे तो अपने पास में रख के बैठना, ये छड़ी हमेशा तुम्हारे पास होनी चाहिए। वो चोरों ने कहा, ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। अब जो असली चोर था उसके दिमाग में डर बैठ गया। रात को वो सोते सोते सोचने लगा कि मेरी तो छड़ी सवेर तक 4 इंच बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो चोरी की है।
अब वो जो 3 नौकर थे वो निश्चिंत होके सो गए। राजा ने कहा था अभी सुबह दरबार में हाजिर हो जाना। हाजिर हो जाना तो चारों सुबह सुबह आ गए। साहूकार भी आ गया, बीरबल भी आ गया, राजा के दरबार में सारे आ गए। अब बीरबल ने कहा अभी एक एक करके तुम मेरे को छड़ी देते जाओ। अब एक एक करके उन्होंने छड़ी दे दी। पहले ने दी, दूसरे ने दूसरी दी, तीसरे ने तीसरी दी। जब चौथे नौकर ने छड़ी दी तो उसने क्या देखा, वो तो छड़ी 4 इंच छोटी थी। अब बीरबल जोर से चिल्लाया, महाराज चोर पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। अकबर ने कहा कैसे? कहते बादशाह देखो ये 4 इंच छोटी है। मैंने कहा था ना जो चोर होगा उसकी 4 इंच बड़ी हो जाएगी। अब ये कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं। अब बड़ी होने के चक्कर में इसने चोर ने सोचा ये 4 इंच बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं 4 इंच काट के छोटी कर देता हूँ। इसने 4 इंच काट दी तो ये छोटी होगी। ये असली चोर है। अब इसको सजा मिलनी चाहिए और इसको गिरफ्तार करो। चोर बोला महाराज मेरे से गलती हो गई, आप मेरे को क्षमा कर दो। मैं जितना भी धन जो पोटली मैंने ली है वो मैं महाराज साहूकार की वापस कर दूंगा। मेरे को सजा ना दी जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भूखे मर जाएंगे, उनको रोटी कौन देगा। मेरी पत्नी बीमार रहती है, वो काम काज कर नहीं सकती और इसीलिए मेरे को सजा ना दी जाए। तो बादशाह ने, राजा अकबर ने कहा कि ठीक है तुमने सच बोला है, इसीलिए तुम्हारे को सजा नहीं दी जाती, तुम्हारे को छोड़ दिया जाता है। लेकिन आगे से तुम ऐसा काम कभी मत करना, किसी के सामने दगा नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी की चीज़ चोरी नहीं करना। तो बच्चों आपको कहानी कैसी लगी? वेरी गुड, नमस्कार।